डियर स्टूडेंट, आइए दत्ता एमएस स्टडी चैनल पर आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 8 के विज्ञान की जेसीईआरटी के द्वारा तैयार की गई पुस्तक का जो चैप्टर 9 है, पाठ 9 प्रकाश यानी लाइट, इस पर हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। हम लोग अपने जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों में से आँख से ही किसी भी वस्तु को हम लोग देखते हैं। आप लोग थोड़ा सा सोचिए कि किसी भी वस्तु को हम लोग कैसे देखते हैं। जब हम लोग किसी अंधेरा कमरे में जाते हैं तो क्या किसी वस्तु को हम लोग देख सकते हैं? तब तक हम लोग उस वस्तु को नहीं देख सकते हैं जब तक उस पर कोई लाइट या प्रकाश नहीं पड़े। हम विभिन्न वस्तुओं तथा अपने चारों ओर जो भी वस्तुएं देखते हैं, देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। और ये वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है, यानी वस्तुओं को देखने के लिए किसका व्यवहार किया जाता है। हम नेत्रों से चारों ओर स्थित विभिन्न वस्तुओं को देखते हैं, परंतु नेत्र अकेले वस्तुओं को नहीं देख सकता है। मैंने एग्जाम्पल बताया कि अंधेरे रूम में अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ प्रकाश की स्रोत चाहिए, यानी प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता होती है किसी भी वस्तुओं को देखने के लिए। वस्तुओं को हम तभी देख सकते हैं जब वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है। प्रकाश वस्तुओं को क्या करता है? दृश्य बनाता है। तो यहाँ एक शब्द का प्रश्न आ सकता है कि वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? तो वस्तुओं को दृश्य बनाता है प्रकाश। और प्रकाश जिन वस्तुओं से आती है अथवा वस्तुओं से परावर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती हैं, उन्हें ही हम देख पाते हैं। इसीलिए किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तुएं यानी ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, यानी वैसे वस्तुएं जिनका अपना प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है, वो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे सूरज हो गया, तारे हो गया, प्रकाशित विद्युत बल्ब हो गया, आग की जलती हुई मोमबत्ती हो गया। ये हो गया प्रदीप्त वस्तुएं यानी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। और वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे चंद्रमा का प्रकाश हम लोग देखते हैं, लेकिन चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, वो सूरज की प्रकाश से प्रकाशित होती है। ग्रह हो गया, लकड़ी हो गया, पुस्तक हो गया, मानव हो गया, दर्पण, दीवार, कुछ भी हो गया, यानी ये क्या है? ये अप्रदीप्त वस्तुएं हैं, यानी नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हैं। हमारे चारों ओर स्थित अधिकांश वस्तुएं क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। अप्रदीप्त वस्तुओं को हम तभी देख सकते हैं जब प्रकाश उन वस्तुओं से परावर्तित होकर हमारी आंखों में प्रवेश करती है। कभी कभार ये प्रश्न भी पूछा जाता है परीक्षा में कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुओं में अंतर लिखे। तो सबसे पहले क्या करना है? प्रदीप्त वस्तुओं के बारे में लिखना है, इसका एग्जाम्पल देना है, अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में भी लिखना है और उसका उदाहरण देना है। हो गया दोनों का अंतर। अब हम लोग प्रकाश का परावर्तन पर बात करेंगे, यानी प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम लोग वस्तुओं को देखते हैं। यानी जब किसी वस्तु पर प्रकाश की किरणें पड़ती है और वे किरणें क्या होते हैं? परावर्तन होकर हमारी आँखों तक पहुँचती है, तब हम लोग उस वस्तु को देखते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन पर हम लोग चर्चा करेंगे।
कि प्रकाश का परावर्तन है क्या चीज़। तो प्रकाश का परावर्तन वो प्रक्रिया जिसके कारण किसी वस्तु के सतह से टकराने वाली प्रकाश की किरण वापस लौट आती है। परावर्तन का मतलब हो गया कि किसी वस्तु की सतह पर जाकर प्रकाश गिरा और वो प्रकाश क्या हो गया, फिर वापस लौट के आया। इसे हम लोग परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन को हम लोग क्या कर सकते हैं कि समतल दर्पण की सहायता से देखते हैं। समतल दर्पण उसके सतह से टकराने वाली प्रकाश किरणें को अधिकांश भाग को क्या करती है, वापस लौटा देती है, यानी परावर्तित करती है। और सतह से टकराने वाले प्रकाश की किरणों को आपतित किरण कहते हैं। और सतह से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। मान लेते हैं हम लोग कि एक सूरज है और नीचे हम लोग क्या करते हैं, समतल दर्पण अगर रखते हैं तो दिन में जब सूरज की किरणें समतल दर्पण पर पड़ती है तो समतल दर्पण से क्या होता है, फिर प्रकाश समतल दर्पण को हम लोग अगर इधर उधर घुमाएंगे तो उससे प्रकाश क्या होगा, इधर उधर जाकर गिरेगा। यानी सूरज से जो किरण समतल दर्पण पर पड़ा यानी आपतित हुआ, आपतन हुआ, इसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। और जब समतल दर्पण पर गिरने के बाद जब वो वापस लौट जाती है तो उन्हें हम लोग परावर्तित किरण उसे कहते हैं। तो यही हो गया कि सतह से टकराने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण, इस लाइन को आप लोग देख लीजिए कि सतह से टकराने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण और सतह से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली किरण को परावर्तन किरण कहते हैं। इस दोनों को याद रखना है। यहाँ लिखा गया है कि प्रकाश की किरण का अस्तित्व जो है एक आदर्शीकरण है। वास्तव में हमें प्रकाश का एक संकीर्ण किरण यानी पुंज प्राप्त होता है जो अनेक किरणों से मिलकर बना होता है। और सरलता के लिए हम प्रकाश के संकीर्ण किरण पुंज को प्रकाश किरण कहते हैं। यानी प्रकाश किरण मतलब एक ही किरण एक ही नहीं है, वो एक प्रकाश पुंज है, एक साथ बहुत हैं। अब हम लोग समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन करेंगे। यानी हम लोग क्या करेंगे कि समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन का स्टडी करेंगे। हम लोग आपतित किरण को समझेंगे, आपतन कोण को समझेंगे, परावर्तित किरण और परावर्तन कोण को भी समझेंगे। इस चित्र को आप लोग देखिए ध्यान से। इस चित्र को आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ एम और एन जो है वो एक समतल दर्पण है और इधर से क्या हो गया, ये देखिए समतल दर्पण पर क्या होता है कि एक किरण आकर यहाँ गिरता है, इसे आपतित किरण कहते हैं। और फिर क्या होता है कि किरण गिरने के बाद ये क्या करते हैं, ये फिर वापस लौट के चला जाता है, इसे परावर्तित किरण कहते हैं। और क्या हो गया कि जहाँ ये आपतित किरण आपतन हुआ उस बिंदु पर क्या हो गया, एक अभिलंब डाला गया, परपेंडिकुलर एन डाला गया। तो क्या हो गया, जब अभिलंब डाला गया तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बना और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच एक कोण बना। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बना इसे आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई कहते हैं, आई से सूचित करते हैं इंसिडेंट एंगल। और ये जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण है इसे आर से हम लोग डेनोट करते हैं, जिसका अर्थ हो गया रिफ्लेक्टिंग एंगल यानी परावर्तन कोण। और ये क्या होता है, ये परावर्तन के नियम में हम लोग समझेंगे कि क्या है। आप लोग खाली इस चीज़ को देख लीजिए एक बार फिर से कि ये एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण में क्या हो गया, जब ये किरण आया आपतित किरण, ये परावर्तन हो गया। ये आपतित किरण आएगा, ये परावर्तन हो जाएगा। ये किरण ऐसे आएगा, फिर परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, ये खाली ऐसे ही परावर्तन हो जाएगा ऐसा बात नहीं है, वो सतह पर डिपेंड करेगा कि वो परावर्तन किस प्रकार का होगा। तो ये हो गया, यहाँ दिखाया गया कि ए वो क्या है, आपतित किरण है, ओ भी क्या है, परावर्तित किरण है।
ON अभिलंब है, I आपतन कोण है, R परावर्तन कोण है। अब इसी के आधार पर परावर्तन का नियम तैयार किया गया, बनाया गया। तो परावर्तन के नियम क्या है? परावर्तन के नियम को देखिए कि परावर्तन के नियम 1 नंबर में कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं। यानी ये एक ही तल में हो गया, एक ही प्लेन में हो गया। आपतित किरण भी हो गया, अभिलंब भी हो गया और परावर्तित किरण भी हो गया। ये नंबर 1 हो गया, परावर्तन का पहला रूल है, परावर्तन के नियम का पहला रूल है। अब दूसरा रूल क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, हमेशा के लिए वो बराबर होते हैं। यानी एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ये हो गया दूसरा नंबर नियम। तो एग्ज़ाम में आता है कि परावर्तन के नियमों को लिखे, तो परावर्तन के नियमों को हम लोग इस ढंग से लिखेंगे कि पहला नियम जो है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब जो है सभी एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम हो गया कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, यानी एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, यहाँ देखिए कि ये क्या होता है कि ये सतह के ऊपर निर्भर करता है कि वो सतह कैसा है। एक चिकना अथवा पॉलिश किया हुआ परावर्तक सतह दर्पण कहलाता है। दर्पण आप लोग देखे हैं कि जैसे शीशा में, आईना में आप लोग अपना चेहरा देखते हैं तो एक साइड क्या होता है, उसका पॉलिश किया हुआ रहता है। तो कांच की पट्टी के एक सतह को चांदी से पॉलिश करने पर समतल दर्पण प्राप्त होता है। तो चांदी से पॉलिश किया हुआ सतह परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह मतलब क्या हो गया कि परावर्तक सतह मतलब वहाँ तक किरण जाता है और वहाँ से फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। जब प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत दिशा में आपतित होती हैं, आपतन कोण का मान 0 होता है। इसको हम लोग कैसे समझेंगे? जैसे मान लीजिए एक समतल दर्पण है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण हो गया, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण है, और ये हो गया अभिलंब, परपेंडिकुलर है, और ये इसका आपतन कोण I और ये परावर्तन कोण R हो गया। यहाँ क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत दिशा में आपतित होती है, यानी ये हो गया समतल दर्पण, और प्रकाश की किरण जब लंबवत दिशा में आपतित होती है तो आपतन कोण का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी अभिलंब जैसा है उसी के ऊपर क्या होता है, वो आपतन होता है, तो एंगल क्या होगा? कोण 0 हो जाएगा। और परावर्तन कोण का मान क्या होगा? परावर्तन कोण का मान भी 0 हो जाएगा। यानी जब समतल दर्पण पर आपतित कोण का मान 0 होगा तो निश्चित है कि परावर्तन कोण का मान भी 0 होगा, क्योंकि परावर्तन के नियम यही कहता है कि आपतित कोण और परावर्तन कोण क्या होगा? हमेशा वो बराबर होगा। जब आपतन कोण का मान परिवर्तित किया जाता है तो परावर्तन कोण का मान भी परिवर्तित होता है। यह निश्चित है क्योंकि ये परावर्तन का नियम को फॉलो करता है। परावर्तन के नियम के आधार पर ही हम लोग कह सकते हैं कि आपतन कोण का मान को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो परावर्तन कोण का मान भी चेंज होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम जो है वो आता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, अब हम लोग देखिए यहाँ कुछ समतल दर्पण पर कैसे परावर्तन होता है इसको दिखाया गया है। यहाँ क्या किया गया, देखिए ड्राइंग बोर्ड पर एक सफ़ेद कागज़ का शीट लगाया गया है और एक काले गत्ते का टुकड़ा लिया गया और इसमें एक पतला छिद्र बनाया गया। काले गत्ते के शीट को लंबवत रखना है और गत्ते के छिद्र पर टॉर्च की सहायता से प्रकाश डालना है। तो टॉर्च के थोड़े समायोजन के पश्चात गत्ते के दूसरी ओर कागज़ के शीट के अनुदिश प्रकाश का एक किरण देखने को मिलता है।
तो प्रकाश किरण के गमन पथ के सामने एक समतल दर्पण अगर रखिए तो क्या दर्पण से प्रकाश वापस लौटता दिखाई देता है? देखिए ये जो किरण है ये आया, ये वापस लौट के चला गया, तो इसको यहाँ दिखाया गया। यानी प्रकाश का स्रोत से अगर किरण समतल दर्पण पर पड़ता है तो वो क्या होता है, वापस लौट के आता है। और ये जो परावर्तन होता है, ये परावर्तन को दो तरह से डिफाइन किया गया, एक नियमित परावर्तन और एक विसरित परावर्तन। देखिए इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, ये ओ क्या है, ओ स्रोत है, वस्तु है, और ये क्या है, यहाँ नेत्र है। इससे क्या हो गया, आपतित हुआ किरण और ये चला गया नेत्र पर, ये आपतित हुआ नेत्र की ओर चला गया। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को देखते हैं। यहाँ वही चीज़ लिखा गया कि नेत्र को आगे बढ़ाकर उसको एडजस्ट करके देखना है। अब हम लोग नियमित एवं विसरित परावर्तन पर बात करते हैं कि जब समांतर प्रकाश किरणें किसी समतल परावर्तक सतह से परावर्तन के पश्चात भी समांतर रहती है, यानी जब वो आपतित होगा तब भी समांतर रहेगा और परावर्तन जब होगा तब भी समांतर रहेगा, तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। और इस प्रकार के परावर्तन किसमें होता है, समतल तथा चिकने परावर्तक सतह से होता है। जब समतल या चिकने परावर्तक सतह होगा तो उसमें जो परावर्तन होगा वो कैसा होगा, वो नियमित परावर्तन होगा। जैसे इस चित्र के सहारे हम लोग इसको देख सकते हैं, ये नियमित परावर्तन है। ये देखिए, ये आपतन कोण आया, आपतित किरण आया, आपतित किरण आया, आपतित के बाद परावर्तन हो गया, आपतित हुआ, परावर्तित हो गया, आपतित हुआ, परावर्तित हो गया। तो देखिए यहाँ भी समांतराल, यहाँ भी समांतराल, यहाँ भी समांतराल, यहाँ भी समांतराल है, ठीक है। तो इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। और क्या है कि जब समांतर प्रकाश किरणें किसी परावर्तक सतह से परावर्तन के पश्चात समांतर नहीं रहती, तो इस प्रकार के परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। विसरित परावर्तन में क्या होगा, सतह जो होगा वो समतल नहीं होगा, वो रुखड़ा होगा, यानी उबड़ खाबड़ का होगा, उबड़ खाबड़ होगा। इसीलिए क्या होगा, उसमें आपतित किरण पड़ने के बाद उसका परावर्तन की दिशा क्या हो जाएगा, वो समांतर नहीं रहेगा। यहाँ देखिए अनियमित पृष्ठ है, देखिए ये पृष्ठ को क्या वक्रदार बनाया गया, अनियमित है। यहाँ आपतित हुआ, इधर चला गया परावर्तन, यहाँ आपतित हुआ, इधर हो गया परावर्तन। यानी देखिए आपतित किरण अगर समांतर है लेकिन परावर्तित विकिरण जो है वो समानांतर नहीं है। तो ये हो गया नियमित और विसरित परावर्तन। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के बारे में, प्रदीप्त अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को अच्छी तरह से समझे और साथ ही साथ नियमित और विसरित परावर्तन को भी समझे। आगे हम लोग समतल दर्पण से बने बीम की विशेषताओं पर बात करेंगे और आगे के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो बाकी जो अंश हैं इससे संबंधित उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।